देखा जाए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के रूप का है। उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो गिलास की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता यानी धारिता यानी उसका आयतन से मतलब है। यहाँ समझिए, यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है, शंकु के चिन्ह के आकार का ही ना होता है जी। आप गिलास देखे होंगे ना शंकु के चिन्ह के आकार का, इस तरह से देखे है ना पानी पीने वाला गिलास, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, दोनों सिरों का व्यास दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो ऊंचाई आपके पास 14 सेंटीमीटर है यह ऊंचाई, और इसकी त्रिज्याएं दी हुई है, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या। व्यास दिया है तो त्रिज्या हम तो निकाल ही लेंगे ना। तो व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या आपकी यह 4 है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास त्रिज्याएं दी हुई हैं, त्रिज्याएं दी हुई हैं, दोनों त्रिज्याएं। एक को R1 मान लो, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख देता हूँ उसका आधा, और R2 जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। या 4/2 और इसको 2/2 कट के 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं, आ जाता। और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपके पास 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें गिलास की क्षमता निकालनी है। गिलास की क्षमता यानी कि उसका आयतन निकालना है, यानी 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस में R2 का स्क्वायर और गुना में आपका H। चलिए तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, R1 R2 यानी कि 2 गुना 1 और R2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और इंटू में H की जगह पर 14 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुना में 22/7। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, तो 4 2 6 और 1 7 और गुना में 14 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 इसको काट देते हैं, 22 में 14 से गुना कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। पूर्णांक में तोड़ दे क्या, तो 102.3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें गुना होगा तो 306 और 2 308 हो जाएगा। हाँ यही आ जाएगा 102.2/3। चलिए अगला